क्या आपने कभी सोचा है कि एक ही जैसी उम्र के स्टूडेंट्स एक ही क्लास में एक ही टीचर से और उन्हीं किताबों से और वही पढ़ाने का तरीका होने के बावजूद भी अलग अलग स्टूडेंट के अलग अलग रिजल्ट क्यों आते हैं? क्यों कुछ स्टूडेंट को आसानी से याद रह जाता है और कुछ स्टूडेंट को आसानी से याद नहीं रह पाता? क्योंकि हर स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल, लर्न करने की कैचिंग पावर नेचुरली और बचपन से ही अलग अलग होती है। और हम सभी लोग तीन तरह के लर्नर होते हैं: विजुअली, ऑडिटरी और काइनेस्थेटिक। विजुअली लर्नर देखने के बाद अच्छे से याद रख पाते हैं और ऑडिटरी लर्नर सुनने के बाद अच्छे से याद रख पाते हैं और काइनेस्थेटिक स्टूडेंट उसको फील करके ग्राउंड में अप्लाई करने के बाद ही अच्छे से याद रख पाते हैं। और इंडियन एजुकेशन में नॉर्मली टीचर बोल के ज्यादा पढ़ाते हैं, मतलब स्टूडेंट को सुन के सीखना पड़ता है। अब जिस भी स्टूडेंट की लर्निंग स्टाइल ऑडिटरी होगी वो तो टीचर की बात को सुन के आसानी से याद रख लेगा, पर विजुअली और काइनेस्थेटिक स्टूडेंट आसानी से याद नहीं रख पाएंगे। इसीलिए इस नॉलेज से अनजान स्टूडेंट क्लास में अपने आप को कमजोर महसूस करते हैं और अच्छे से याद नहीं रह पाते और एग्जाम के समय कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते, पर उसमें उनकी कोई गलती नहीं होती। यहाँ तक तो कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, बट चिंता का विषय यह है कि एग्जाम के संबंधित तनाव के कारण इंडिया में 12,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट हर साल आत्महत्या कर लेते हैं। बचपन अब बच्चे के खेलने का समय नहीं रहा है। 2-3 साल के बच्चे भी पढ़ाई की वजह से तनावग्रस्त देखने को मिलते हैं। इसका एक रीजन ये है कि स्टूडेंट पढ़ना तो चाहते हैं पर उनका मन नहीं लग पाता, मेहनत तो करते हैं पर उनको याद नहीं रह पाता। इसीलिए एग्जाम्स के समय कॉन्फिडेंट नहीं रह पाते और टेंशन में ऐसा खतरनाक कदम उठाने पे मजबूर हो जाते हैं। दोस्तों, मैं ये नहीं कह सकता कि कौन सी लर्निंग स्टाइल अच्छी है या कौन सी लर्निंग स्टाइल खराब है, पर इतना जरूर कहना चाहता हूं कि मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, पर बात सिर्फ इतनी ही है कि सबकी लर्निंग स्टाइल अलग अलग होती है। जिसको जिस तरीके से याद रहता है, अगर वो उस तरीके से सीखेगा तो उसको याद रखने में आसानी हो सकती है। दोस्तों, अगर मैं मेरी लर्निंग स्टाइल की बात करूं तो मेरी लर्निंग स्टाइल है ऑडिटरी। मैं सुन के अच्छे से याद रख पाता हूँ। पढ़ते वक्त भी मैं बैकग्राउंड म्यूजिक का सहारा लेता हूँ जिसे मुझे आसानी से याद रह जाता है, और वीडियो की स्क्रिप्ट बनाते वक्त भी मैं बैकग्राउंड म्यूजिक सुनता हूँ जिसे मैं विजुअलाइजेशन कर पाता हूँ और फिर मैं लिख पाता हूँ। अगर मैं किसी और तरीके से सीखने की कोशिश करूंगा तो मुझे भी थोड़ी सी मुश्किल हो सकती है। इसीलिए दोस्तों, आप भी अपने लर्निंग स्टाइल का पता लगा के उसके हिसाब से सीखोगे तो आपको भी पढ़ने में और याद रखने में बहुत ही ज्यादा फायदा मिल सकता है। अगर आपकी लर्निंग स्टाइल ऑडिटरी है तो आपको थोड़ा और ज्यादा फायदा मिल सकता है, क्योंकि स्कूल और कॉलेज में टीचर आपको बोल के ही पढ़ाते हैं और आप जब भी पढ़ने बैठते हो तब आप बैकग्राउंड म्यूजिक का भी सहारा ले सकते हो, जिससे आपको काफी हद तक याद रखने में आसानी हो सकती है। और जिसकी लर्निंग स्टाइल विजुअली और काइनेस्थेटिक है उसे भी घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सही तरीके से वो भी प्रैक्टिस करेंगे तो उन्हें भी याद रखने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जो विजुअली लर्नर है, जो देख के सीखते हैं, वो टीचर से जितना भी हो सके सीख सकते हैं, पर उस चीज को देखने से वो ज्यादा याद रख पाएंगे। अगर उस चीज को देखना मुमकिन ना हो तो उस चीज की पिक्चर अपने माइंड में विजुअलाइजेशन करेंगे तो उन्हें काफी हद तक याद रखने में आसानी होगी। और लास्ट में जो काइनेस्थेटिक लर्नर होगा वो जब तक उस चीज को महसूस नहीं करेगा, फील नहीं करेगा, तब तक याद नहीं रख पाएगा। इसीलिए ऐसे स्टूडेंट को लिख लिख कर प्रैक्टिस करके फील करके याद रखने की कोशिश करनी होगी, जिसे वो आसानी से याद रख पाएंगे। दोस्तों, अगर आप सिर्फ अपनी लर्निंग स्टाइल में मेहनत करोगे, सीखोगे, तो आपको पढ़ने में और याद रखने में बहुत ही ज्यादा आसानी होगी। फिर आपको कभी भी अपने आप को कमजोर महसूस करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कभी भी एग्जाम के संबंधित तनाव और टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आपकी स्टूडेंट लाइफ को आसान और सिंपल करने के लिए ये मैंने छोटी सी कोशिश की थी, और कैसा लगा ये वीडियो आप कमेंट करके मुझे जरूर बता सकते हैं।